नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने बात की कि एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के जो पेशेंट है उन्होंने ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे बाद बढ़कर आपका पोस्चर और खराब होता है, रिबकेज पेल्विस का पोस्चर खराब होता है, डायफ्राम एलियस का पोस्चर खराब होता है, जिसके कारण आपका जो ये प्रॉब्लम्स है ये कम होने के बजाय बढ़ते जाते हैं। लेकिन उसके बाद वो वीडियो के बाद हमें कई सारे व्हाट्सएप पर मैसेज आए जिनमें लोगों ने पूछा है कि क्या ये बाकी लोग जो बता रहे हो क्या गलत है, और आप बता रहे बिल्कुल उल्टी बात बताते। बाकी लोग बताते एक्सरसाइज करो, आप बताते हो एक्सरसाइज ना करो। तो हमें ये समझ में नहीं आता बात किसकी माने, किसकी बात सही है, किसकी बात गलत है, या जो भी है पूरी बात हमें समझ में नहीं आ रही है। पिछले वीडियो में हमने आयुर्वेद के सिद्धांतों के आधार पर बताया था कि ज्यादा एक्सरसाइज करना शरीर के लिए हानिकारक होता है। तो आज हम बात करेंगे कि जो मॉडर्न साइंस है उनके सिद्धांतों के अनुसार क्या है, एक्सरसाइज करना सही है गलत। उसके बाद ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरी बात क्लियर होगी और उसके बाद आप खुद निर्णय लीजिएगा कि आपको एक्सरसाइज ज्यादा करनी है या नहीं करनी है। ये निर्णय आप करेगा। तो आज हम आपको पूरी बात बताएंगे, तो आज का वीडियो आप पूरा देखना ताकि आपको बात ठीक से समझ में आए। देखिए, सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि ये जो बीमारी है जिससे आप परेशान हो उसमें सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। पेट में जलन, हार्ट बर्न, गैस, ब्लोटिंग, एसिडिटी, भूख नहीं लगना, पेट साफ नहीं होना या फिर खाना ठीक से हजम नहीं होना, शरीर में कहीं भी दर्द, गर्दन में दर्द, कमर में दर्द और कई दर्द, ठीक है, एंजाइटी, डिप्रेशन, डर लगना, नींद नहीं आना, निगलने में तकलीफ, ड्राई माउथ की समस्या, ऐसे कई सारे सिम्टम्स आप में से ज्यादातर लोगों को है। ठीक है, इसमें से एक तो सभी सिम्टम्स रहेंगे, किसी को कौन सा ज्यादा रहेगा, किसी को कौन सा कम रहेगा, लेकिन ओवरऑल जितने भी एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया के पेशेंट होते हैं उनमें से ये सिम्टम्स कहीं ना कहीं होते ही है। ठीक है, मतलब इतना तो आप समझ गए कि आपका, अगर हम मोटे मोटे तौर पर देखा जाए तो सबसे पहले क्या है कि एंजाइटी, डिप्रेशन ये आप में बना है। ठीक है, आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई है और आपका डाइजेशन डिस्टर्ब हो गया है। अगर तीन वो ऊपर ऊपर देखेंगे तो हमें ये तीन चीजें पता चलती है कि एक तो डाइजेशन, नींद और एंजाइटी, डिप्रेशन, ये समस्याएं सभी लोगों में बनी हुई है। देखिए, अब हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की। ठीक है, अपने शरीर में सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, मुख्यतः ये दो नर्वस सिस्टम होती है और इनका जो फंक्शन है अपने अपना अलग अलग फंक्शन होता है। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन अलग है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन अलग है। अभी अगर हम बात करेंगे कि आपके सारे सिम्टम्स की, ये जितने भी आप में लक्षण है ये सभी सिम्टम्स आते हैं तब आते जब आपके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव हो जाती है। अगर आप सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर में ज्यादा एक्टिव हो रही तो सारे सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है रेस्ट एंड डाइजेशन। रेस्ट मतलब आपको नींद, आप रिलैक्स होना। ठीक है, तो उसमें नींद आती है। अगर आपके शरीर में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का फंक्शन अच्छे से हो रहा है तो आपका एक तो डाइजेशन अच्छा रहेगा, आपको नींद अच्छी आएगी। ठीक है, आपका मन स्वस्थ रहेगा, आपका वेगस नर्व का फंक्शन अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप सभी लोगों में जितने भी लोग ये एसिड रिफ्लक्स जीआरडी हाइटल हर्निया से परेशान हैं उन सभी लोगों में डाइजेशन का प्रॉब्लम तो है ही, और नींद का प्रॉब्लम किसी में है किसी में नहीं है, एंजाइटी, डिप्रेशन किसी में है किसी में नहीं है, लेकिन डाइजेशन ये प्रॉब्लम जो है सभी में है। ठीक है, और डाइजेशन फंक्शन किसका है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। ठीक है, नींद किसका फंक्शन है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का। अगर आप में ये नींद है, डाइजेशन है, मन के प्रॉब्लम्स है, एंजाइटी, डिप्रेशन है, ये प्रॉब्लम्स आप में बने हुए हैं, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि आपके शरीर की जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। वो ठीक से काम नहीं कर रही है क्योंकि आपके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा ओवर एक्टिव है, और ओवर एक्टिव होने के कारण आपका डाइजेशन डिस्टर्ब है, आपकी नींद डिस्टर्ब है, आपको एंजाइटी, डिप्रेशन की समस्या है या शरीर में कई दर्द है। ठीक है, तो और जब तक ये दोनों बैलेंस नहीं होती तब तक आप स्वस्थ नहीं हो पाते। तो अगर आपके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा एक्टिव है तो हमें करना क्या होगा कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को शांत करना होगा
और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना होगा, ताकि सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दोनों में बैलेंस बने। जैसे ये दोनों में बैलेंस हो जाता है, आप स्वस्थ हो जाते हो। जैसे ही पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर में एक्टिव होने लगती है, वैसे ही आपका डाइजेशन अच्छा होने लगता है, वैसे आपकी नींद अच्छी होने लगती है, वैसे आपका एंजाइटी डिप्रेशन कम होने लगता है, क्योंकि आपका जो वेगस नर्व का फंक्शन है वो इंप्रूव होने लगता है। तो यहां तक आप समझ गए कि आपके शरीर की अभी की जरूरत ये है, आप जिस बीमारी से परेशान हो, आप जिस लक्षणों से परेशान हो, उसे पता चलता है कि आपके शरीर को सबसे बड़ी जरूरत ये है कि सिंपैथेटिक को शांत करना है, पैरासिम्पैथेटिक को एक्टिव करना है। तो अभी हम बात करते हैं कि आप जो एक्सरसाइज कर रहे हो उस वक्त आपके शरीर में कौन सी नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होती है उसके बारे में। जब भी आप एक्सरसाइज करते हो, स्ट्रेचिंग करते हो, उस वक्त होता क्या है कि आपके शरीर में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आपके शरीर में ऑलरेडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिव है, जिसके कारण आपका डाइजेशन खराब है, जिसके कारण आपकी नींद खराब है, जिसके कारण आपको एंजाइटी डिप्रेशन आ रहा है। और एक्सरसाइज से क्या हो रहा है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो ऑलरेडी ओवर एक्टिव है आपके शरीर में, उसको और आप ओवर एक्टिव कर रहे हो। तो जैसे ही वो ज्यादा ओवर एक्टिव होगी, वैसे आपका डाइजेशन और खराब होगा, आपकी नींद और खराब होगी, आपका एंजाइटी डिप्रेशन और बढ़ेगा। वैसे भी आजकल अपना लाइफस्टाइल ऐसा है कि भागा दौड़े वाला लाइफस्टाइल है। दिन भर दिन में दिमाग में टेंशन भरा पड़ा रहता है, सोच इतनी बढ़ गई है लोगों की, लोग रिलैक्स नहीं हो पा रहे। और वैसे सब दिन भर की जो उनकी डेली रूटीन है वो ऑलरेडी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से भरी पड़ी है। उसमें आप एक्सरसाइज करोगे और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बढ़ावा दोगे, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके शरीर में और एक्टिव करोगे। ऑलरेडी आपके जो सिम्टम्स है सारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के सिम्टम्स है। तो ये सभी चीजें आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और एक्टिव कर रही है, और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो शरीर में फंक्शन है उसको डिस्टर्ब कर रही है। जैसे नींद है, डाइजेशन है, आपका वेगस नर्व का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है सारी चीजों से। तो आज के वीडियो में मैंने जो भी आपसे बात की, ये सारी बातें मॉडर्न साइंस के अनुसार है। तो मॉडर्न साइंस के अनुसार भी हम अगर ठीक से पढ़ेंगे, ठीक से समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता चलता है कि जब आप एसिड रिफ्लक्स, जीआरडी, हाइटल हर्निया, यहां तक कि पेट की कई सारी गंभीर बीमारी से आप परेशान हो, इसका मतलब है कि अगर आपका डाइजेशन खराब है, नींद खराब है, तो उस व्यक्ति ने ओवर एक्सरसाइज से बचना चाहिए, क्योंकि उससे आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बढ़ेगी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का काम घटेगा। तो ये सारी चीजें सुनने के बाद अभी आपको निर्णय लेना है कि आपको और एक्सरसाइज करनी है या नहीं करनी है। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आपके शरीर में जो ओवर एक्सरसाइज से वात बढ़ा हुआ है, जिसके कारण आपके हैमस्ट्रिंग लूज हुए, जिसके कारण आपका पोस्चर खराब हुआ है, आपका डाइजेशन खराब हुआ है, उसको आयुर्वेदिक तरीके से ठीक कैसे करना है, उसकी पूरी जानकारी अगले वीडियो में दी जाएगी। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हो तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो आपको लगता है किसी के काम आ सकता है तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। आपने आज का वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।